बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 11 है जी। इसमें क्या है? आवर शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉय लेबल्ड 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। अच्छा, कोई शॉपिंग मॉल है जिसमें ना 150 एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 150 एम्प्लॉय हैं, इनको यूनिवर्सल सेट यू से शो किया जाएगा, यानी 1 से लेकर 150 तक ये एक यूनिवर्सल सेट बनेगा एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। सबसे पहले हम ये बनाएंगे। मैं बुक से ना क्वेश्चन पढ़ के साथ साथ डाटा जो है वो आपको बनवाता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे जी? यू सेट, जो कि 1 से 150 तक है। क्वेश्चन नंबर 11, यू सेट 1 2 3 4 5 to 150। चलें, इसके बाद क्या कहते हैं? सेट ए 40 एम्प्लॉयज विद सैलरी ऑफ 30K to 45K, यानी 30,000 से 45,000 तक जिनकी सैलरी है, वो जो बंदे हैं वो लेबल्ड हैं फ्राम 50 to 89, यानी 50 नंबर से लेकर जो 89 नंबर तक बंदे हैं, इनकी जो पे है वो 30,000 से 45,000 है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर जो है वो 40 बनते हैं। सेट ऑफ ए जो है 50 ही स्टार्ट होंगे, 51 52 to 89 तक, ठीक है। तो अगर मैं इनके साथ में नंबर भी करता जाऊं, यानी एन ऑफ यू ये होगा 150, एन ऑफ ए जो है ये होगा 40, यानी उन्होंने तादाद भी बताई है ना सेट के अंदर अराकीन की, ठीक है जी। चलिए वो भी लिख लेते हैं साथ में। इसके बाद है जी बी। सेट बी है 50, इसके एलिमेंट्स हैं, यानी कि टोटल तादाद जो है वो 50 है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है? यानी इसकी जो पे है वो 50,000 से 80,000 तक जो है वो लेबल्ड है फ्राम 101 से 150 तक, ठीक है जी। सेट बी बनाते हैं जी। कहाँ से स्टार्ट होना जी? 101, 102, 103, कंटिन्यू 150 तक, ठीक है जी। और इनका नंबर कितना होगा बी का? 50। सेट सी है जिसमें 60 एम्प्लॉय हैं विद सैलरी ऑफ 100K, यानी 1 लाख से 1.5 लाख की जो सैलरी है, ये लेबल्ड है फ्राम 1 से 49 और 90 से 100 तक, यानी पहले जो 49 बंदे हैं 150 में से वो, और 90 से 100 तक जो बंदे हैं, 10 ये जो बंदे हैं ये वाले इसमें आते हैं, इस कैटेगरी में। तो सेट सी भी हम बना लेते हैं। टोटल इसमें 60 जो है तादाद है इसकी। सी में हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 से 49, इसके बाद स्टार्ट होता है 49 से डायरेक्ट 90, 90 के बाद 91 92, फिर आगे जी 92, और कंटिन्यू है ये 100 तक, ठीक है जी। ये सेट आ गया। और इसके नंबर कितने हैं जी? नंबर ऑफ सी कितना आ रहा है इसमें? तादाद कितनी है? 60 है। ओके जी। फाइंड हमने क्या करना है? दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। नंबर ए, इसमें है फाइंड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, और फिर इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। एक चीज़ ये फाइंड करनी है और एक हिस्सा इसका बी का है वो फाइंड करना है। तो पहले हम चले ए करते हैं, ये जो लिखा है, बाद में बी वाला करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास यू ए बी सी सेट आ गए, और इनके आगे जो नंबर है वो भी आ गए। ये इसमें यूज़ नहीं होंगे, लेकिन वो जो दूसरा पार्ट है उसमें यूज़ होंगे। इसमें हमें सिर्फ क्या करना है? ए का कंप्लीमेंट करना है, फिर बी का कंप्लीमेंट करना है, उसको यूनियन करना है, और उसके बाद इसका सी के साथ इंटरसेक्शन कर देना है। तो चले मैं पहले ए का यूनियन करता हूँ। तो हमें पता है यूनियन जिसका भी करना हो यू माइनस ए करना होता है। यूनिवर्सल में हमारे पास 1 2 3 4 5 कंटिन्यू टू
150 तक है। माइनस ए के एलिमेंट्स क्या है जी, 50, 51, 52, 289। अब जाहिर बात है जब कंप्लीमेंट होगा तो ये जो है एलिमेंट्स ये माइनस हो जाएंगे इसमें से, बाकी जो रह गए वो लिखेंगे। तो बाकी क्या रह जाएगा, 1, 2, 3 कंटिन्यू 49 तक। इसके बाद आगे वाले लगातार 89 तक निकल जाएंगे। इसके बाद शुरू होगा जी 90 से, 90, 91, 92, सॉरी 92, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, 92 और 150 तक। ओके जी। इसके बाद हमें करना है बी का कम्प्लीमेंट, तो डेफिनेटली उसको भी u माइनस बी करेंगे। u में से देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 टू 150 माइनस। अब b के देखें एलिमेंट्स क्या थे, b के हैं जी ये वाले 101, 102, यानी 100 से स्टार्ट हो रहे हैं, 100 से आगे 101, 102, 103 कंटिन्यू 150। तो अब हम इसका कंप्लीमेंट करें बी का, तो बी का आंसर क्या आएगा, 100 से आगे जितने भी हैं 150 तक वो सारे माइनस हो जाएंगे, यानी 1 से लेकर 100 तक बच जाएंगे पीछे। फिर यही नहीं ना माइनस हुए, 1, 2, 3, 4, 5 टू 100 तक हमारे पास ये बच जाएगा। आगे वाले 101 से आगे 150 तक सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और ये कंप्लीमेंट हो जाएगा। ओके, अब हमें इनका यूनियन करना है, इसका और इसका। तो यूनियन करने के लिए हमें पता है क्या करना होता है जी, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए का आंसर क्या हुआ है, 1, 2, 3 कंटिन्यू 49 तक। इसके बाद 90, 91, 92 और 150 तक। ठीक है जी, ये है ए का कंप्लीमेंट का आंसर। और यूनियन बी के कंप्लीमेंट का आंसर क्या है, 1, 2, 3, 4 यानी कंटिन्यू 100 तक है। ठीक है, इसके आगे 5, 6, 7 ऐसे। तो इनका जब यूनियन करेंगे तो जाहिर बात है इनको इकट्ठा करके लिखेंगे। इसमें गैप आ रहा था, यानी 49 से आगे इसमें 50, 51, 52, 89 तक इसमें नहीं है। तो जब हम यूनियन करेंगे तो ये तो 100 तक लगातार है ना, 100 तक लगातार है। तो आगे यानी 90 से ये भी आगे लगातार है, इधर से 1 से लेकर 49 तक लगातार है, फिर 90 से लेकर 150 तक लगातार है। तो जो दरमियान में गैप आ रहा है वो इससे कवर हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में दोनों के लिखने हैं। तो ये 1 से लेकर 150 तक यानी 150 तक लगातार हो जाएंगे, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो 1, 2, 3, 4, 5 टू लगातार 150 तक, यानी पूरा यूनिवर्सल सेट ही आपका बन जाएगा। अब हमें इसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। ठीक है जी, क्या करना चाहिए हमें, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ। तो इसके आंसर क्या आया था, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू 150 तक। इंटरसेक्शन सी के हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 49 तक लगातार। इसके बाद 90 से 90, 91, 92 सॉरी 92 और 100 तक कंटिन्यू। ठीक है जी, तो अब हमें इनका इंटरसेक्शन करें तो डेफिनेटली जो इसमें मैच करेंगे वही लिखे जाएंगे। ये तो है 1 से लेकर 150 तक लगातार, और ये 1 से लेकर 49 तक आ रहे हैं, फिर 90 से 100 तक। तो मैच तो यही करेंगे ना, क्योंकि इसमें तो सारे हैं। तो डेफिनेटली ये सारे का सारा सेट मैच करेगा। तो आंसर हमारे पास ये आएगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास आंसर आएगा 1, 2, 3 कंटिन्यू 49 तक। ठीक है जी, इसके बाद फिर 90, 91, 92 टू 100 तक। ठीक है जी।
तो ये हमारे इसमें मैच कर जाते हैं। तो ये इसका आंसर रहेगा, जो कि सी सेट जो है वो ही आता है। जी स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर बी जो है इसमें है फाइंड एन ऑफ किसका, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, यानी बी का कंप्लीमेंट और सी का कंप्लीमेंट हो, फिर उसका इंटरसेक्शन हो, और उस पूरे का फिर एक साथ इंटरसेक्शन हो, और फिर उस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं यानी उनकी तादाद हमें मालूम करनी है। एन का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि इसमें कितनी तादाद है। तो एक तो ये है स्टूडेंट्स कि हम बी का इधर से कंप्लीमेंट करें प्रॉपर, फिर सी का कंप्लीमेंट करें उसका, फिर इंटरसेक्शन, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करें, और हम तादाद उसमें से देख के बता दें। लेकिन हमें क्योंकि ये वैल्यूज़ जो मैंने लिखी हैं, ठीक है, ये इसलिए लिखी थी, हम थोड़ा सिंपल और डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो है वो एक प्रिंसिपल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला पढ़ा हुआ है, तो हम उसके ही मेथड को फॉलो करके ना ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो बड़ा सिंपल है। देखिए, अगर हम पहले बी कंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो एन ऑफ बी कंप्लीमेंट किसके बराबर आएगा, बी कंप्लीमेंट, ठीक है, एन ऑफ बी कंप्लीमेंट ये होगा एन ऑफ यू, क्योंकि यू में से माइनस करना होता है, एन ऑफ बी, ठीक है। तो एन ऑफ बी कंप्लीमेंट, एन ऑफ यू कितने हैं जी, 150 हैं, ठीक है टोटल, और एन ऑफ बी कितने हैं, वो है 50। तो हमारे पास से क्या बच रहा है जी, एन ऑफ बी कंप्लीमेंट जो हमारे पास बच रहा है वो 100 बच रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह अब हमें एन ऑफ सी भी चाहिए कंप्लीमेंट का, तो उसके लिए मैं करता हूं जी एन ऑफ सी कंप्लीमेंट, ये किसके बराबर होगा, डेफिनेटली एन ऑफ यू माइनस, क्योंकि कंप्लीमेंट जिसका भी करना हो ना हम उसको यू में से माइनस करते हैं। तो अब क्योंकि नंबर के हिसाब से तादाद बतानी है तो हम डायरेक्ट इनकी तादाद को ही माइनस करते हैं, एन ऑफ सी, तो ये था 150, और इसमें है जी हमारे पास एन ऑफ सी जो है वो 60 है, 60 नंबर है, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 90। तो ये जी हमारे पास एन ऑफ सी कंप्लीमेंट की तादाद आ गई है, दोनों की आ गई। अब हमें इनका इंटरसेक्शन चाहिए। डेफिनेटली जब हम एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, ठीक है, तो यानी इनकी दोनों का जो कॉमन तादाद है अब एक में है, तो हमें सारी बात है एन ऑफ बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना होगा एन ऑफ सी कंप्लीमेंट से। तो एन ऑफ बी कंप्लीमेंट की क्या तादाद थी जी, 100, ठीक है, इंटरसेक्शन एन ऑफ सी की क्या आई है, 90। तो स्टूडेंट इसमें मैच कितने करेंगे, यानी ये 100 हैं, कुछ चीज़ें कुछ एलिमेंट 100 हैं, ये 90 हैं, तो 90 मैच करेंगे ना, ठीक है। हम एलिमेंट के हिसाब से नहीं कर रहे, हम इसके नंबर के हिसाब से कर रहे हैं, थोड़ा ये शॉर्ट बन जाता है, तो 90 बन जाएंगे। ओके जी, अब हमें इसका एक के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो मैं ये कर सकता हूँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एन ऑफ बी, सॉरी एन ऑफ बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए यहाँ पे लिखें, इंटरसेक्शन एन ऑफ बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ठीक है जी। तो इन दोनों में से तो जो एन है वो कॉमन हो जाता है, एन को कॉमन करें, अंदर क्या रह गया, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो हमें यही प्रूव करना था, ये हमारी जो डिमांड है यही थी। तो एन ऑफ ए कितना है जी, एन ऑफ ए हमारे पास है 40 इंटरसेक्शन, और एन ऑफ बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट ये हमारे पास ऊपर अभी आंसर आया 90। तो 40 और 90 में अगर इंटरसेक्शन करें तो डेफिनेटली 40 चीज़ें ही मिलेंगी, ठीक है, उससे ज़्यादा तो मिल ही नहीं सकती। तो यही हमारी डिमांड थी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन इनटू बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, इसमें कितने इनके तादाद आती है नंबर, तो 40 अदद आते हैं, ठीक है जी।